नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक आनंदम के पाठ 1 संस्कृतस्य महत्वम का भावार्थ समझाऊंगी। बच्चों, यह संवादात्मक पाठ है जिसका अर्थ है संवाद रूप में लिखा गया पाठ। इसमें 3 पात्रों आद्या, उदित और माता के बीच का संवाद है जिसमें वे संस्कृत भाषा के महत्व पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। आद्या मातः मम कक्षायां स्वः संस्कृतस्य विषये भाषणं भविष्यति। विषयः अस्ति किमर्थं संस्कृतम् इति। माता तर्हिर्त्वं किं वदिष्यसि? आद्या किं वदिष्यामि मातः, अहं तु स्वल्पं जानामि संस्कृत विषये। उदितः अरे आद्ये स्वल्पं तु अहम् अपि जानामि। संस्कृतं भाषाणां जननी। एषा भाषा संस्काराणां भाषा। भारतीयः संस्कृतिः तु संस्कृतभाषायाम् एव निहिता अस्ति। पहले शब्दों का अर्थ समझते हैं। मम मेरा या मेरी, कक्षायाम कक्षा में, स्वः आने वाला कल, संस्कृतस्य संस्कृत के, विषये विषय में, भविष्यति होगा, किमर्थम क्यों या किस लिए, तहिर तो फिर, त्वम तुम, किम क्या, वदिष्यसि बोलोगे या बोलोगी, अहम मैं, स्वल्पम बहुत कम, अपि भी, जानामि जानता हूँ या जानती हूँ, भाषाणाम भाषाओं की, जननी माँ, ऐसा यह, संस्काराणाम संस्कारों की, तु तो, एव ही, निहिता अंतर्हित या समाहित, अस्ति है। अब एक एक पंक्ति का भावार्थ। आद्या मातः मम कक्षायां स्वः संस्कृतस्य विषये भाषणं भविष्यति। आद्या माँ मेरी कक्षा में कल संस्कृत विषय पर भाषण होगा। विषयः अस्ति किमर्थं संस्कृतम् इति। विषय है संस्कृत क्यों ऐसा। माता तहिर त्वं किं वदिष्यसि? माता तो फिर तुम क्या बोलोगी? आद्या किं वदिष्यामि मातः, अहं तु स्वल्पं जानामि संस्कृत विषये। आद्या क्या बोलूँगी माँ, मैं तो संस्कृत के बारे में थोड़ा ही जानती हूँ। उदितः अरे आद्ये स्वल्पं तु अहम अपि जानामि। उदित अरे आद्या थोड़ा तो मैं भी जानता हूँ। संस्कृतम भाषाणाम जननी। संस्कृत भाषाओं की जननी है। ऐसा भाषा संस्काराणाम भाषा। यह भाषा संस्कारों की भाषा है। भारतीय संस्कृति तु संस्कृत भाषायाम एव निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति तो संस्कृत भाषा में ही निहित है या संस्कृत भाषा में ही समाहित है। अब अगली पंक्तियाँ। आद्या मम भ्रातः अहम इदम अपि जानामि यत् संस्कृत धार्मिक क्रियाकलापस्य भाषा अस्ति। उदितः आम एषा तु देवानां भाषा। माता न पुत्र, ऐसा न केवलं देवानां धार्मिक कार्यक्रमाणां भाषा अपितु जनभाषा अपि अस्ति। आद्या सत्यं किं? के जनाः वदन्ति एतां भाषां? माता अस्माकं सदृशजनाः एव स्वमातृभाषारूपेण संस्कृतं वदन्ति। भारतवर्षे केचन ग्रामाः तु संस्कृतग्रामाः एव सन्ति।
संस्कृतग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतेन एव वदन्ति। तो सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ। आम, हाँ, इदम, यह, अपि, भी, यत्, की, क्रियाकलापस्य, कामकाज की, देवानां, देवताओं की, कार्यक्रमाणां, कार्यक्रमों की, अपितु, बल्कि, जनभाषा, आम लोगों की भाषा या आम लोगों की बोली, के, कौन, जनाः, लोग, वदन्ति, बोलते हैं, एताम, इस, भाषाम, भाषा को, सदृश जना, जैसे लोग, एव, ही, स्वमातृभाषा रूपेण, अपनी मातृभाषा के रूप में, भारतवर्षे, भारतवर्ष में, केचन, कुछ, ग्रामाः, गांव, संस्कृत ग्रामा, संस्कृत गांव, संति, हैं, सर्वे, सभी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ। आद्या आम भ्रातः अहम इदम अपि जानामि यत् संस्कृत धार्मिक क्रियाकलापस्य भाषा अस्ति। आद्या, हाँ भैया, मैं यह भी जानती हूँ कि संस्कृत धार्मिक क्रियाकलाप की भाषा है। उदितः, आम, ऐसा तो देवानां भाषा। उदित, यह, हाँ, यह तो देवताओं की भाषा है। माता, न पुत्र, ऐसा न केवलम देवानां धार्मिक कार्यक्रमाणां भाषा अपितु जनभाषा अपि अस्ति। माता, नहीं नहीं बेटा, यह न केवल देवताओं और धार्मिक कार्यक्रमों की भाषा है बल्कि जनभाषा भी है, या आप कह सकते हैं लोगों की भाषा भी है। आद्या, सत्यम किम, के जनाः वदन्ति एतां भाषाम। आद्या, क्या सच में इस भाषा को कौन लोग बोलते हैं? माता, अस्माकं सदृश जनाः एव स्वमातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदन्ति। माता, हमारे जैसे लोग ही अपनी मातृभाषा के रूप में संस्कृत बोलते हैं। भारतवर्षे केचन ग्रामाः तु संस्कृत ग्रामाः एव सन्ति। भारतवर्ष में कुछ गांव तो संस्कृत गांव ही हैं। संस्कृत ग्रामे सर्वे जनाः संस्कृतेन एव वदन्ति। संस्कृत गांव में सभी लोग संस्कृत में ही बोलते हैं। अगली पंक्तियाँ। उदितः किम बालाः अपि। माता, आम, बालाः, वृद्धाः सर्वे अपि संस्कृतभाषया एव वार्तालापं कुर्वन्ति। भारतवर्षे 50,000 कुटुम्बानि मातृभाषारूपेण संस्कृतं वदन्ति। आद्या, तहिर्तु एषा भाषा प्रचलिता अतीव आधुनिकी च अस्ति। माता, आम आद्ये, संगणकस्य कृतेऽपि एषा भाषा उपयुक्ता। उदितः, अर्थात एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति। सबसे पहले कुछ शब्दों के अर्थ। बालाः, बच्चे, वृद्धाः, बूढ़े या बुजुर्ग, सर्वेपि, सभी, वार्तालापम, बातचीत या संवाद, 50,000 50,000, कुटुम्बानि, परिवार, मातृभाषा रूपेण, मातृभाषा के रूप में, तहिर्तु, तब तो, प्रचलिता, प्रचलित या प्रचलन में, अतीव, अत्यधिक, आधुनिकी, आधुनिक, संगणकस्य, कंप्यूटर का या कंप्यूटर की, कृतेऽपि, के लिए भी, उपयुक्ता, उचित या अनुकूल, वैज्ञानिकी, वैज्ञानिक। अब इन पंक्तियों का भावार्थ। उदितः, किम बालाः अपि। उदित, क्या बच्चे भी।
माता आम बालाः वृद्धाः सर्वेपि संस्कृतभाषया एव वार्तालापं कुर्वन्ति। माता हाँ, बच्चे बूढ़े सभी संस्कृत भाषा में ही बातचीत करते हैं या संस्कृत भाषा में ही संवाद करते हैं। भारतवर्षे 50,000 कुटुम्बानि मातृभाषारूपेण संस्कृतं वदन्ति। भारतवर्ष में 50,000 परिवार मातृभाषा के रूप में संस्कृत में बोलते हैं। आद्या तहिर तो एषा भाषा प्रचलिता अतीब आधुनिकी च अस्ति। आद्या फिर तो यह भाषा प्रचलित और बहुत आधुनिक है। माता आम आद्ये संगणकस्य कृतेपि एषा भाषा उपयुक्ता। माता हाँ आद्या, कंप्यूटर के लिए भी यह भाषा उपयुक्त है। उदिता अर्थात एषा भाषा वैज्ञानिकी अपि अस्ति। उदित अर्थात यह भाषा वैज्ञानिक भी है। अगली पंक्तियाँ। माता आम संस्कृत भाषा प्राचीनापि नवीना। अद्यापि अस्याः भाषायाः साहित्यसृजनं भवति। इदमेव अस्याः सजीवतायाः प्रत्यक्षं प्रमाणम्। वर्तमानकाले संस्कृतभाषायां बहूनि काव्यानि नाटकानि च रचितानि भवन्ति। विविधाः पत्रपत्रिकाः अपि प्रकाशिताः भवन्ति। आद्या शोभनम्। इदानीं मम भाषणं सिद्धं। श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। तत्र च मम मित्राणां संस्कृतविषये ज्ञानवर्धनम् अपि करिष्यामि। पहले शब्दार्थ समझते हैं। प्राचीनापि प्राचीन भी, नवीना नवीन या आधुनिक, अद्यापि आज भी, अस्याः इसकी या इसके, साहित्य सृजनम साहित्य सृजन या साहित्य रचना, भवति होता है या होती है, इदमेव यही, सजीवताया जीवित होने का या जीवंतता का, प्रत्यक्षम साक्षात, प्रमाणम प्रमाण या सबूत, वर्तमान काले वर्तमान समय में, बहूनि बहुत से, काव्यानि कविताएं या काव्य, नाटकानि नाटक, रचितानि भवन्ति रचे जाते हैं, विविधाः विविध प्रकार की, पत्र पत्रिका पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशिताः भवन्ति प्रकाशित होते हैं, शोभनम बहुत अच्छा, इदानीम अब, मम मेरा, सिद्धम तैयार, गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी, तत्र वहाँ, मित्राणाम मित्रों का या मित्रों की, ज्ञानवर्धनम ज्ञानवर्धन या ज्ञान की वृद्धि, करिष्यामि करूँगा या करूँगी। अब इन पंक्तियों का भावार्थ। माता आम संस्कृत भाषा प्राचीनापि नवीना। माता हाँ, संस्कृत भाषा प्राचीन होते हुए भी नवीन है। अद्यापि अस्यायाः भाषायाः साहित्य सृजनम भवति। आज भी इस भाषा में साहित्य की रचना होती है। इदमेव अस्याः सजीवतायाः प्रत्यक्षम प्रमाणम। यही इसकी जीवंतता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वर्तमान काले संस्कृत भाषायां बहूनि काव्यानि नाटकानि च रचितानि भवन्ति। वर्तमान समय में संस्कृत में बहुत से काव्य और नाटक लिखे जा रहे हैं। विविधाः पत्र पत्रिकाः अपि प्रकाशिताः भवन्ति। कई पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। आद्या शोभनम इदानीम मम भाषणम सिद्धम। आद्या बहुत अच्छा, अब तो मेरा भाषण तैयार है।
स्वः विद्यालयं गमिष्यामि, तत्र च मम मित्राणां संस्कृतविषये ज्ञानवर्धनम अपि करिष्यामि। कल विद्यालय जाऊंगी और वहाँ अपने मित्रों का संस्कृत विषय में ज्ञानवर्धन करूंगी। तो बच्चों, ये था इस पाठ का भावार्थ। आप लोग ध्यान से इसे सुनकर समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।